हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, आज की क्लास में हम 6 सेमेस्टर की जो हिस्ट्री है, जो मेन कोर में हिस्ट्री दी गई है, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। इसके लिए आई एम रियली सॉरी स्टूडेंट, आप बहुत सारे स्टूडेंट बार बार मैसेज कर रहे थे कि मैम जो आगे की क्लासेस हैं प्लीज़ आप उनको कंटिन्यू कर दीजिए, और हम आपको यही लिख रहे थे कि वी विल ट्राई एज सून एज पॉसिबल टू अपलोड क्लासेस। बट इस जो बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जिस टीचर को क्लासेस अपलोड करनी है वो कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से क्लासेस अपलोड नहीं कर पाया। तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि आप लोगों के पेपर भी बहुत करीब हैं, तो आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ विद आंसर्स आपको दे देते हैं कि जो बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस, और उनके आंसर भी मैंने आपको साथ में ही दिखा दिए हैं। आप या तो उनको कॉपी कर लो या जैसा दिल चाहे वैसा कर लो, याद कर लो, जो भी आपको दिल करे। ठीक है स्टूडेंट, सो हम अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले देखेंगे, देन उसके बाद हम उसके आंसर्स को चेक करेंगे। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ जेम्स बॉन्ड है, ये बॉन्ड्स लिख दिया गलती से, बॉन्ड है स्टूडेंट्स, फिल्म बिकेम द प्रोपेगेंडा टूल ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड। शीत युद्ध के दौरान जेम्स बॉन्ड की फिल्में प्रचार का साधन कैसे बनी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और एक तरीके से देखा जाए तो हर साल आने वाला क्वेश्चन है। अगर जेम्स बॉन्ड के रिगार्डिंग आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है ना, उसमें भी आपको यही आंसर उतारना है। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की इतनी सी भी ज़रूरत नहीं है, आपको डिक्टो सेम टू सेम यही आंसर कॉपी करना है। सो ये जो आंसर है पहले मैं आपको इंग्लिश में दिखा रही हूँ, उसके बाद मैं आपको हिंदी में दिखाऊंगी। ये आंसर ऐसा है जिसके अंदर कोई सबटाइटल आपको यूज़ नहीं करना है, डायरेक्ट टू आपको ऐसे ही कॉपी पेस्ट करना है अपने आंसर में इसको। तो इसको इसलिए मैंने लिख दिया है ताकि आप इसको अच्छे से ना देख लो, याद कर लो। बाकी में मैंने आप लोगों को सबटाइटल्स बताए हैं ताकि आप लोग उसको अपने लैंग्वेज में डिस्क्राइब कर सको। तो ये आपका आंसर है, इसको आप लिख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है, जैसा आप करना चाहो वैसा कर सकते हो। ठीक है, लिख लेना आप इस आंसर को तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पढ़ने में भी और याद करने में भी। अब ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, जो जिन बच्चों का हिंदी मीडियम में है उन बच्चे को भी मैं यही बोलूँगी कि इस आंसर को लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर लो। इन केस किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि मैम ये क्वेश्चन है हमारे पास और इसमें क्या आंसर इंक्लूड किया जा सकता है, तो वो चीज़ आप मुझसे बेफिक्र होके पूछ सकते हैं, चाहे आप कमेंट में पूछें या फिर टेलीग्राम पे पूछें, जहाँ आपका दिल करे वहाँ आप मुझसे पूछ लो। कमेंट में पूछो तो क्वेश्चन को अपना पूरा अच्छे से डीपली लिखकर भेजना मुझे। ठीक है, टेलीग्राम पर भी अपना क्वेश्चन डीपली लिखकर ही भेजना मुझे, ताकि मैं उसको समझकर ही आपको आंसर बता पाऊँ। सो स्टूडेंट, ये आपका जेम्स बॉन्ड वाला जो आंसर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डिस्कस द एमरजेंस ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट इन USA। ये जो लिखा हुआ है स्टूडेंट, राइट्स लिखा हुआ है RIGHT वाला राइट्स है ये। ठीक है, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, इसमें कोई मसला नहीं है, आप इसको ध्यान रखना। बाकी हिंदी में क्वेश्चन जो लिखा हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम वही लिखा हुआ है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के उद्भव पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बताना है, फिर आपको एमरजेंसी ऑफ द सिविल राइट कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ, उसको बताना है। उसके बाद सिविल राइट एंड सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, क्या मानना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है। देन लास्ट में नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट बताने हैं थोड़े बहुत, और कंक्लूजन बताना है। ठीक है स्टूडेंट, सो ये जो है आंसर आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चाहे आपका ये क्वेश्चन सिविल राइट पर कैसा भी आए कि सिविल राइट मूवमेंट क्या होता है, USA में इतना फेमस क्यों है, क्या नहीं है, उसमें भी चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए उन सब में यही आंसर लिखा जाएगा। ये
बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। इसको आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से लिखना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, ठीक है। इन सबटाइटल्स को याद रखो, इन सबटाइटल्स के अंदर जो चीज़ लिखनी है उसको आप नेट से सर्च कर लो, ठीक है, ताकि आपको आंसर में क्या लिखना है वो समझ आ जाए और फिर उसके बाद आप इसको लिख लेना। लेकिन ये सबटाइटल्स कंपलसरी हैं आपको याद रखने, क्योंकि कॉलेज में सबटाइटल्स ही याद रखने होते हैं, बाकी अंदर की कहानी तो खुद ही बनानी होती है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ कोल्ड वॉर डिस्कस, शीत युद्ध क्या है हमें यहाँ पर ये बताना है। तो सबसे पहले हमें द ओरिजिन ऑफ मीनिंग एंड रीजंस ऑफ कोल्ड वॉर बताना है, मतलब सीधे सीधे तौर पे इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन बताना है। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, शीत युद्ध की उत्पत्ति, अर्थ और कारण, या फिर परिचय, ठीक है। फिर आपको मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर बताना है, ओरिजिन ऑफ कोल्ड वॉर, रीजंस बिहाइंड द कोल्ड वॉर बताने हैं। देन लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख देना है। दैट्स इट, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कंपलसरी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन घूमा हुआ भी आता है कि शीत युद्ध होने के कारण बताएं और शीत युद्ध आपके अनुसार होना चाहिए था या नहीं चाहिए था, तब भी आपको यही लिखना है। शीत युद्ध क्या था, तब भी आपको यही लिखना है। शीत युद्ध क्या है, तब भी आपको यही लिखना है। शीत युद्ध के बारे में बताइए, या शीत युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं, आपके विचार क्या है, जो भी क्वेश्चन आता है कोल्ड वॉर के रिगार्डिंग, सब में आपको यही कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डीकोलोनाइजेशन डिस्कस। इंट्रोडक्शन लिखना, उसका एमरजेंस लिखना, एमरजेंस के साथ ही जो है उसकी एंडिंग भी आ जाएगी, ठीक है, और उसके परिणाम भी आ जाएंगे। देन कंक्लूजन आ जाएगा। बहुत छोटा आंसर है, बहुत मार्क्स गेन करने वाला आंसर है, बहुत अच्छा आंसर है। बेटर है कि आप इस चीज़ को अपने पास से इतना अच्छा करके लिखो ताकि सामने वाला जब चेकिंग करे ना आपकी, तो आपको बिना पढ़े ही फुल मार्क्स दे। देखो, ये चीज़ मैंने आपको बहुत बार बताई है कि आप लोगों को ना सबटाइटल्स पे फोकस करना है। जब तक सबटाइटल्स ठीक नहीं होंगे तब तक टीचर भी आपको मार्क्स नहीं देगा, क्योंकि सबसे पहले टीचर सबटाइटल ही पढ़ता है, क्योंकि टीचर के पास इतना लंबा सब कुछ पढ़ने का टाइम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट एंटी एपार्थाइड मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका एबल टू एड्रेस रेसिज्म, ठीक है। तो जी यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि किस हद तक रंगभेद दक्षिण अफ्रीका में नस्लवाद को संबोधित करता है। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इकोनॉमिक सैंक्शन कैंपेन करना है, उसके बाद एकेडमिक बाइकॉट कैंपेन करना है, देन उसके बाद आफ्टर अपार्थाइड बताना है, देन कंक्लूजन बता देना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर अपना आंसर लिखना है। इसके बीच में आप चाहो तो कुछ पॉइंट्स हैं वो आप ऐड कर सकते हो, लाइक दिस टाइप की, जैसे हिस्ट्री है, हम थोड़ी बहुत हिस्ट्री बता सकते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत हिस्ट्री की क्या है रंगभेद, कैसे, अब रंगभेद के बारे में आपको इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। रंगभेद के बारे में सुनते ही डायरेक्टली पता लग रहा है कि रंगभेद का क्या मतलब है, काले गोरे को यहाँ पर डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है भाई, एक चीज़ ध्यान में रखना कि किस तरीके से ब्लैक्स को कितना क्या किया जाता था, क्या है क्या नहीं, जितनी बुरी चीज़ें आपके दिमाग में आए ना सब लिख देना, क्योंकि उनके साथ एक्चुअली में यही होता है, उन लोगों के साथ होता था भी और होता है भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाएंगी, बाकी आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What makes the Olympic Games different from other sports event? इंट्रोडक्शन परिचय और इंट्रोडक्शन मिलकर इंट्रोडक्शन हो गया। खैर, इंट्रोडक्शन लिखना, फिर परिचय जो है वो आ जाएगा यहाँ पर। एंशिएंट ओलंपिक, प्राचीन ओलंपिक लिखना है, मॉडर्न, उसके बाद उसके अंदर क्या चेंजेस हुए, क्या अडेप्शंस हुए, वो सारी लिखनी है। पैरालंपिक लिखना है। 21st सेंचुरी में गेमिंग कैसी है वो लिखनी है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या बात करती है, क्या नहीं करती है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। और लास्ट में कंक्लूजन लिख देना, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा ईजी क्वेश्चन है जो आता ही आता है, और आप मार्क्स भी इसमें अच्छे गेन कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के बच्चों के भी पेपर बहुत अच्छे गए हैं इन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके। बेटर है आप भी ये क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the major issues of the women's movement? ठीक है, महिला आंदोलन के प्रमुख मुद्दे बताने हैं। इंट्रोडक्शन लिखना, फिर हिस्ट्री बताना कि महिला आंदोलन शुरू क्यों हुए, कैसे हुए, मतलब बेसिकली हमें फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इसमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद फेमिनिस्ट मूवमेंट इन वेस्टर्न सोसाइटीज़ लिखना है। आज क्या हो गया मुझे, मैं कोई वर्ड कैसा ही बोल रही हूँ, कोई बात नहीं। तो सोसाइटीज़ इसके बारे में लिखना है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊँ तो
फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव का जो उदय है उसको राइज जिसने किया है वो मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट है। मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट ही एक सबसे पहली ऐसी औरत थी जिन्होंने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव को उभारा था। उसके बाद जाकर हमारी बहुत सारे फेमिनिस्ट फेमस लोग हैं, ठीक है, लेकिन मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट को ही फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा जाता है। और अगर मैं अकॉर्डिंग टू इंडिया बात करूं कि इंडिया में नारीवाद फेमिनिस्ट कैसे उभरा, तो पंडिता रमाबाई के ज़रिए हमारा फेमिनिस्ट उभरा था इंडिया के अंदर, ठीक है। उन्होंने इंडिया के अलावा उसको पूरे देश में, पूरी दुनिया में उभारा था, कि हर जगह जगह जाकर लोगों को अवेयर किया था, वगैरह वगैरह बहुत कुछ किया था। तो भाई इसके अंदर ही बताना है। फिर आपको हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स बताने हैं, विषम लैंगिक संबंध बताने हैं। इसमें भी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव का एक बहुत बड़ा रोल रहता है स्टूडेंट, वो चीज़ आपको डिस्क्राइब करनी है। वुमेन्स हेल्थ सबसे बड़ा मुद्दा है, रिलीजन मुद्दा है, बिजनेस मुद्दा है, ठीक है। ये सारे बताने हैं महिलाओं की हेल्थ को लेकर, जैसे कि नॉर्मली आपको वैसे ही समझा देती हूँ। विमेन हेल्थ के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो कि औरत के अंदर आफ्टर मैरिज और मैरिज से पहले हर उसमें बहुत चेंजेस होते हैं, उसको अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद भी रहना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा चेंजेस होते हैं अब अकॉर्डिंग टू मैन, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा महिला आंदोलन का मुद्दा हेल्थ का भी पड़ता है कि महिलाएं आंदोलन नहीं कर पाती हैं, कुछ चीज़ें हैं। हालांकि महिलाएं बहुत पावरफुल होती हैं, वो हर सिचुएशन में हर चीज़ को हैंडल कर लेती हैं। इसका आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। रिसेंटली मैं बाहर गई थी, तो एक विमेन थी, वो नहीं होती सिलाई वाली मशीन, वो कितनी भारी होती है, वो एक हाथ में उठाकर और दूसरे हाथ में उनके बच्चा था एक छोटा सा, उसको गोद में ले हुई जा रही थी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। उन्होंने रिक्शा नहीं करी थी, उनको जल्दी जाना था, ना ऑटो करा उन्होंने। और मायने रखता है, तो उस चीज़ से हमें एक अंदाज़ा होता है कि औरत हकीकत में बहुत पावरफुल होती है, वो जो चाहे वो कर सकती है, वो जो चाहे, ठीक है, उसके चाहने पे डिपेंड करता है, उसे ज़बरदस्ती आप कुछ नहीं करवा सकते हैं। तो विमेन हेल्थ के अंदर ये वाली चीज़ को डिस्क्राइब करना है। दूसरी चीज़ रिलीजन को लेके कि इस धर्म में ये है, इस धर्म में वो है, इस धर्म में वो है, और ये सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करना है। फिर बिज़नेस को लेके कि औरतें बिज़नेस नहीं कर सकती हैं, ऐसा वैसा है, लोग सोचते हैं, सब करते हैं, इस वजह से औरतों को पीछे धकेल दिया जाता है। ये सारी चीज़ों को इसमें इंक्लूड करना है आपको, ठीक है। देन लास्ट में कंक्लूजन लिख देना। कंक्लूजन तो मैंने आपको बता ही रखा है कैसे लिखना है, अपने आंसर के दो लाइनें उठाकर आपको लिखनी है और आपका कंक्लूजन पूरा हो जाएगा। सो स्टूडेंट, यहाँ पर ये वाला आंसर आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रगल्स ऑफ द अमेजोन एंड भोपाल गैस ट्रेजेडी इन इंडिया एडवांस इन न्यू काइंड ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस इन द वर्ल्ड डिस्कस, ठीक है। सो इसके अंदर आप लोगों को इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद आप लोगों को थोड़ा बहुत अमेजोन का बताना है, फिर भोपाल का बताना है, देन कंक्लूजन लिख देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में देखो, अमेजोन के बारे में तो सब जानते ही हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी का अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बहुत ब्रीफ तौर पर आपको बता देती हूँ कि भोपाल गैस ट्रेजेडी ये हुई थी कि रात को जो केमिकल फैक्ट्री थी उसमें एक पाइप लीक हो गया था, फट गया था, जिसकी वजह से वो गैस हवा में फैल गई थी, और वो इतनी जहरीली गैस थी कि जिस पूरे उस एरिया के अंडर जो लोग रहते थे, जो भी लोग थे उस टाइम पर, वो सब मारे गए थे, सबके फेफड़ों में चली गई थी, और जाते ही उनके फेफड़े जल गए थे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी इसलिए बहुत बड़ी मानी जाती है क्योंकि जैसे जापान का माना जाता है ना, जापान हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब फेंका था और आज तक उसके असर दिखते हैं, वैसे ही सेम भोपाल में भी दिखते हैं। आज जनरेशन जो पैदा होती है अपाहिज है, कि बच्चों की आंखें नहीं हैं, कुछ देख नहीं सकते हैं, कुछ है मसले, ठीक है। तो इस गैस की वजह से, उस गैस का असर आज तक है, जिसका नुकसान आज तक और इन फ्यूचर तक लोगों को भुगतना पड़ेगा जो भोपाल में पैदा होंगे। तो इस चीज़ को इसलिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रखा जाता है स्टूडेंट। और उसके बाद आपको फिर लास्ट में कंक्लूजन लिख देना है। कंक्लूजन में अपना पर्सपेक्टिव ज़रूर डाल देना कि आप लोगों को क्या लगता है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद ये आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसका जो एक सेपरेट, एक अलग से जो क्वेश्चन हो सकता है वो भोपाल गैस ट्रेजेडी पर भी आ सकता है आपका। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी स्टूडेंट आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, आपको डायरेक्ट मिल जाएगी बहुत आराम से। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आपको लिखना है पूरा, ठीक है। उसके अंदर की उसकी हिस्ट्री लिखनी है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिखना, फिर उसकी हिस्ट्री लिखना, उसके बाद जाकर आपको यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से डिफ़ाइन करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन लिख देना, यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाएगा भोपाल गैस ट्रेजेडी।
ट्रेजिडी वाला, ठीक है स्टूडेंट। एंड व्हाट आर द मेजर इश्यूज ऑन ऑफ द विमेंस मूवमेंट, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सो ये आपके कुछ पर्टिकुलर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनको देखते हुए सेपरेट वीडियो एक बनानी पड़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की। अगेन मैं आप लोगों से सॉरी बोलूँगी कि हम क्लासेस अपलोड नहीं कर पाए हैं बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज़, ठीक है। बट आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ इसलिए दी गई है ताकि आप अपने उस सभी को कवर कर लो यहाँ पर। ये आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ है। इन सभी क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो, आपके 100% पासिंग से बहुत 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 ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे अगर आप इनको प्रिपेयर करते हो और इनको लिखते भी वैसे ही हो जैसा मैंने आपको बताया है तो, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चंस कंपलसरी है, अपने फ्रेंड्स के साथ सिबलिंग्स के साथ शेयर करो ताकि वो बच्चे भी इसको पढ़ें और अपने मार्क्स को अच्छे से ला पाए। वो बात अलग है कि आप करो नहीं और सामने वाले से चलो, खैर मजाक था। तो आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पर बोलिए कि मैम हमारा सब्जेक्ट ये है, हमें इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ दे दो। सबसे ज़्यादा मीडिया एंड कम्युनिकेशन का आ रहा है कि मैम उसके दीजिए, ठीक है। तो उसकी भी क्वेश्चन सीरीज़ आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको मैं क्वेश्चन सीरीज़ के साथ उसके आंसर्स भी कोशिश करूँगी कि शो कर दूँ, अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि आंसर्स थोड़े बड़े होते हैं। बट मैं आपको क्वेश्चन के आंसर के सबटाइटल ज़रूर बताऊँगी ताकि सबटाइटल के अंदर चीज़ें आप डिफ़ाइन कर दो। मेन तो सबटाइटल ही होता है ना, कॉलेज में भी आपको टीचर सबटाइटल ही पढ़ाता है सारे, बाकी अंदर का तो खुद ही लिखना होता है आपको, है ना। तो ये वाली चीज़ है। अगेन मैं यही बोलूँगी, कोई क्वेश्चन है, डाउट है या सजेशंस हैं तो आप मुझे बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।